अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आईपैड और एप्पल पेंसिल लेने का सोच रहे थे तो आई एम श्योर कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अबाउट टेकिंग नोट्स ऑन दी आईपैड। इस आईपैड को लेने से पहले मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सर्च करा था अबाउट ऑल ऑफ दीज वीडियोस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक भी इंडियन इंजीनियरिंग नोट्स का वीडियो नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में आपको रियल इंडियन बीटेक नोट्स लेकर दिखाने वाला हूँ विद द एप्पल पेंसिल, और साथ में हम कुछ इंटरेस्टिंग भी करने वाले हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजीनियरिंग में मेनली 3 तरह के नोट्स होते हैं, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल एंड डायग्राम्स। अब मैं आपको सीधा सीधा बस इस आईपैड पर ये तीनों तरह के नोट्स लिखकर दिखा सकता हूँ, बट जैसा मैंने बोला हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास है हमारी नॉर्मल पेन और ये नोटबुक जिस पे हम आज तक नोट्स लिखते आए हैं। मैं भी इस पे ही 2 साल से लिखता आ रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर लिया है सो दैट वी कैन कंपेयर इट साइड बाय साइड विद द आईपैड। पूरा लाइव कंपैरिजन होने वाला है। मैंने पहले कभी भी ये चीज़ नहीं करी है साइड बाय साइड, या मैंने आईपैड पर भी ये इंजीनियरिंग वाले नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं। तो जो भी होगा एकदम लाइव होगा। जो मैंने अभी आपको 3 तरह के नोट्स बताए उनके सैम्पल्स मैं पेपर पे भी लिखूंगा, आईपैड पे भी लिखूंगा, और फिर उनको कंपेयर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 मैट्रिक्स: स्पीड, एक्यूरेसी एंड द एक्सपीरियंस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। Let's start with our first test, which is theoretical notes. So for this first part, I've chosen psychology for engineers subject. अब ये सब्जेक्ट completely theoretical है, मतलब मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और one of the most hated subjects था ये पूरी क्लास का। तो प्रॉब्ली आपकी इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल में बहुत सारे ऐसे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट की मदद से हम उन सब का एक्सपीरियंस चेक कर पाएंगे। सो या चलो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं एंड फाइनली लेट्स स्टार्ट राइटिंग। So I'm done writing this short segment and I'm so happy कि ये subject मेरी लाइफ से निकल चुका है। This is so boring, but yeah, anyways, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट मेट्रिक की, विच इज़ स्पीड। और जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आईपैड पे मुझे लगा 2 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स, जबकि मेरे को पेपर पे सेम चीज़ लिखने में लगा 1 मिनट एंड 55 सेकेंड्स। तो डेफिनेटली जब आप थ्योरी बहुत सारा लिखोगे, आई थिंक दैट विल बी फास्टर ऑन द पेपर। ये मेरे को लिखते हुए भी चीज़ नोटिस हो रही थी। बट या आई मीन कि अगर आप यूज टू हो जाते हो आईपैड के, क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ करना शुरू करा है, मैंने इस पर ज़्यादा थ्योरी लिखा नहीं है, तो आई गेस कि थोड़े टाइम बाद ये टाइम कम होता जाएगा। बट राइट नाउ आई फील दैट डेफिनेटली पेपर इज़ फास्टर। द सेकेंड मेट्रिक इज़ द एक्यूरेसी, और यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी हैंडराइटिंग पेपर पे ज़्यादा अच्छी आएगी इंस्टेड ऑफ द आईपैड, बट आई फील दैट आईपैड पे मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है फॉर सम वियर्ड रीज़न। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी हैंडराइटिंग आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है या दोनों ही ख़राब लग रही है, वट एवर द ओपिनियन इज़। द लास्ट पार्ट इज़ द एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग दैट विद द आईपैड यू गेट वर्चुअली अनलिमिटेड ऑप्शंस। आप कोई भी हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी पेन्स यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ करे हैं। सो आई लाइक यूजिंग डिफरेंट कलर्ड पेन्स। और मैंने थ्रू आउट 2 years ऑफ कॉलेज मुझे मतलब बहुत दिक्कत होती थी कि मैं बहुत सारे कलर्ड पेन्स कैरी करता था, किसी में इंक ख़त्म हो गई है, कोई गुम हो गया। तो वो सब चीज़ों से अगर मेरे को एस्केप मिल रहा है कि आई गेट एवरीथिंग हेयर, मेरे को कुछ कैरी नहीं करना, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस ओवर हेयर। बट या अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आईपैड पे लिखने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था बिकॉज ऑफ दैट ग्लास सरफेस, और मुझे कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा था। सो दैट वॉज अ वियर्ड फीलिंग व्हेन कंपेयर टू पेपर, जहाँ पर मुझे आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी और फ्रिक्शन भी था, आई कुड फील इट। सो डेफिनेटली आई वुड से कि अभी इनिशियली आई थिंक द राइटिंग एक्सपीरियंस इज बेटर on the paper because of that friction, but if you want that kind of a feel on the iPad, बहुत सारे screen protectors available हैं which add friction to the display. I'm not interested in those because उससे screen की quality थोड़ी सी down चली जाती है, but ये अगर आपका main writing device होने वाला है, I would highly suggest कि आप ऐसा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेना। बिफोर वी मूव अहेड आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दैट आपको 70-80 हज़ार खर्चने की जरूरत नहीं है टू गेट ऑल दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस विद द एप्पल पेंसिल। बहुत सारे आईपैड के बजट ऑप्शंस भी अब आ गए हैं। सो इफ़ यू वांट अ वीडियो वेयर आई टेल यू कि क्या क्या आईपैड के ऑप्शंस हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या बजट में कौन सा आईपैड बेस्ट है, किस क्या फीचर्स मिसिंग है उन आईपैड्स में, ये सब अगर आपको देखना है एक आईपैड बाइंग गाइड फॉर स्टूडेंट्स, तो मेरे को डेफिनेटली नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब वो वीडियो आए सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। नाउ लेट्स बिगिन आवर सेकंड टेस्ट व्हिच आर द मैथमेटिकल नोट्स। नाउ मैंने इन इंटीग्रल्स को पर्टिकुलरली मिस तो नहीं करा है बिकॉज एग्जाम के टाइम पर इन क्वेश्चंस ने मेरे को बहुत परेशान किया था, बट या
इंजीनियरिंग के पहले 2 साल में आप जम के मैथ्स पढ़ने वाले हो, एंड मैथ्स में हमें आदत होती है यार फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में टाइम डिफरेंस देखा है, होप कि वो मैथ्स के पार्ट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना आए, वरना जो है इनकन्वीनियंस हो सकती है व्हेन यू ट्राई एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट थ्रू दिस टुगेदर। Okay, so I'm done with this integral segment and the result is actually very interesting. तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो दोनों ही केसेस में मुझे exactly the same amount of time लगा. So as I was suspecting कि थ्योरी पार्ट में ही दिक्कत आ रही है mainly when it comes to time. तो यहाँ पर मेरे को पेपर के केस में लगा 2 minutes and 1 second और यहाँ पे मेरे को iPad पे लगा 2 minutes and 3 seconds, which is well within the margin of error. आप इन दोनों को जो है सेम बोल सकते हो. Talking about the accuracy, I feel that in this case the iPad may be slightly better because यहाँ पर अभी तो मैंने फटाफट ये डायग्राम बनाया, बट iPad में आप प्रॉपर सारी शेप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, सारी लाइंस यूज़ कर सकते हो. सो योर डायग्राम्स विल बी अ लॉट बेटर. वो हम डायग्राम वाले पार्ट में देखेंगे. बट या इस केस में भी आई फील द एक्सपीरियंस ऑन द iPad वॉज अ बिट बेटर दैन पेपर. और यहाँ पर वन थिंग आई जस्ट नोटिस विच इज़, बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा होता है मैथ्स के क्वेश्चंस करते हुए कि आपको जो है पेज चेंज करना पड़ता है और जो इन्फॉर्मेशन आपको देखनी होती है वो दूसरे पेज पे होती है, फिर आप ऐसे ऐसे करके लिख रहे होते हो, मतलब आप समझ गए होगे. सो दैट इशू इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड ऑन दी iPad बिकॉज आप सिंपली जो है नीचे स्क्रॉल करके जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है ऊपर कर सकते हो एंड फटाफट अपना क्वेश्चन जो है कंटिन्यू कर सकते हो. सो इन दिस केस आई फील दैट iPad is a bit better. But on the other hand, I feel that जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ करने बैठोगे मैथ्स के और आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में होगे जहाँ पर आपके पास iPad के सब फीचर यूज़ करने का टाइम नहीं है, आप बस एक ही पेन से जो है फटाफट क्वेश्चंस कर रहे हो. इन दैट केस आई थिंक अगेन जो पेपर पे लिखने का फ्रिक्शन है और वो जो फील आता है, दैट विल बी बेटर दैन दी iPad. आई कैन से दैट फॉर श्योर. मैंने इतने तो मैथ्स क्वेश्चंस करे हैं, सो आई कैन से दैट. बट द थिंग इज़ कि अगर आपको कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है आफ्टर बाइंग दी iPad, आप ये नोटबुक 10 रुपये का नोटबुक 10 रुपये का पेन ले सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस. सो दैट इज़ नॉट अ बिग ऑफ एन इशू, बट या कीप दिस इन माइंड. अब टाइम आ गया हमारे फाइनल सेगमेंट का, विच आर डायग्राम्स. अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है बिकॉज वेल ये सब थ्योरी और इंटेग्रल्स वगैरह से सही तो सर्किट्स वगैरह होते हैं, और इंजीनियरिंग में आपको बहुत कुछ ऐसे डायग्राम्स, इंटरेस्टिंग डायग्राम्स बनाने को मिलेंगे. अब उस टाइम पे आपको शायद इंटरेस्टिंग ना लगे, बट डेफिनेटली ये इंटेग्रल वगैरह से वो सब मेरे को ज़्यादा सही लगता है. तो इस टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर AEC सब्जेक्ट है विच इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. मैंने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, आप शायद 4th या 5th में पढ़ो. तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्किट के डायग्राम्स दिए हैं और यहाँ पर मैं जो iPad है उस पर स्मार्ट शेप्स वगैरह यूज़ करने वाला हूँ. सो आई एम गोना यूज़ द एक्यूरेट रेक्टेंगल्स एंड द लाइन्स एवरीथिंग to make the diagrams, while on the paper I am going to try and make them as accurately as possible. तो जैसे हम मैथ्स में रेफरेंस के लिए फटाफट बनाते हैं, मैं वैसे नहीं बनाऊंगा. एंड लेट्स सी टाइम कितना लगता है एंड व्हाट डज द रिजल्ट लुक लाइक. लेट्स स्टार्ट. हमारे यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम और ग्राफ रेडी हो चुका है. एंड टाइम डिफरेंस की बात यहाँ पर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया. पेपर पे मुझे लगा 1 minute 45 seconds और iPad पे लगा 3 minute 18 seconds. अब ये इसलिए क्योंकि मैं ये जो टूल्स हैं लाइंस वाले इनके यूज़ टू नहीं था. सो आई गेस कि इवेंचुअली जब आप एक बार यूज़ टू हो जाओगे तो ये टाइम मेरे हिसाब से 2 minutes 30 seconds के आसपास आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एस्टिमेट. बट क्लियर डिफरेंस यहाँ पर आप एक्यूरेसी में देख सकते हो कि बॉक्सेस वगैरह और लाइंस आपकी कितनी क्लियर बनेगी iPad में compared to what you draw on the paper. अब I don't have the most accurate hands, तो मैं पेपर पे ऐसे ही डायग्राम्स बनाता हूँ, अपने कॉलेज में भी ऐसे ही बनाता था. सो या अगर आपके ऐसे हैंड्स नहीं है जहाँ पर आप पेपर पे बिल्कुल स्टेबल लाइंस बना सकते हो, द iPad will help you out और आपकी डायग्राम्स डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बट आपके डायग्राम्स मच मोर एक्यूरेट बनेंगे एंड मच मोर प्लीजिंग बनेंगे. मूविंग टू द एक्सपीरियंस, आई वुड से कि जब आप क्लास में हो द पेपर वुड गिव यू a better experience of drawing these diagrams when compared to the iPad, because क्लास में हमेशा मूड नहीं होता कि हम स्ट्रेट लाइंस बनाएं, फटाफट ये सब करें, क्योंकि टीचर बोर्ड पे लिखता है एंड देन वो इरेज कर देते हैं. तो अब डेफिनेटली आप इसमें बिना इन लाइंस वगैरह के बनाओगे तो सेम स्पीड पे ही बनेगा, सेम एक्सपीरियंस रहेगा एज पेपर. बट या
दिस इज़ वन थिंग वर्थ नोटिंग के जो आप एड्स वगैरह में क्लीन डायग्राम्स, क्लीन वो सब शेप्स वगैरह देखते हो, उनको आपको क्लास में बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा. But if you're making notes on your own, then definitely the iPad is much better in terms of the diagrams. Like कोई competition ही नहीं है, because iPad is a drawing device और यहाँ पर tools वगैरह सब दिया हुआ है. So you will have a more fun time drawing diagrams on the iPad. हमारे तीनों टेस्ट खत्म हो चुके हैं, आप सारे रिजल्ट्स देख चुके हो, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया ईच केस में. बट अब टाइम है कंक्लूजन का. Look, the iPad is a wonderful device. इस पे आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो. एंड अलॉन्ग विद दैट आप इस पे अपने क्लास के सब नोट्स भी ले सकते हो. दिस बिकम्स लाइक योर वर्चुअल नोटबुक, जिस पे एक लेवल ऑफ वर्सेटिलिटी है जो पेन एंड पेपर कभी ऑफर नहीं कर सकता. आपको बस एक ये पेंसिल कैरी करना है और यही आपका हाईलाइटर है, यही आपका इरेजर है, यही आपके सारे 100 तरह के कलर्ड पेन्स हैं. सो या दिस इज़ डेफिनेटली एन एडवांटेज. But I don't see anything that's wrong with just taking notes on a paper. तो अगर आपको iPad की ज़रूरत है as a content creation या फिर as an entertainment device, as a media device, और साथ ही साथ आप इसको notes के लिए यूज़ कर रहे हो, then for sure I think the iPad is worth taking a look. But अगर आप सिर्फ notes की बात करो, spending this amount of money just for the sake of it, आपको as such कोई ज़रूरत नहीं फील हो रही, तो आई वुड से कि जस्ट स्टिक विद पेन एंड पेपर. 95% लोग आज भी इसी पर नोट्स लेते हैं. मैंने भी 2 साल कॉलेज में इसी पे नोट्स लिए हैं, और एज सच कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर आपके पास आईपैड होता तो इसी से आप पढ़ के इसी पे जो नोट्स बने ब्यूटीफुल नोट्स से आप जो है अच्छे नंबर ले आते या फिर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आ जाते. तो ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला. सो या द एक्सपीरियंस इज़ नाइस. बहुत अच्छा डिवाइस है, मज़ा आएगा आपको इस पर नोट्स बनाकर. थोड़ा सा मोर एन्जॉयबल और प्लीजिंग हो जाएगा आपका स्टडिंग एक्सपीरियंस. बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगा कि आपको मतलब 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर या फिर 80-90 हज़ार खर्च के ये प्रो वाले आईपैड को लेना है जस्ट फॉर टेकिंग नोट्स. सो या स्पेंड योर मनी वाइजली. अगर आपको इसकी ज़रूरत है, जो मैंने आपको अभी टेस्ट दिखाया उसमें आपको लग रहा है कि दिस विल बी बेनिफिशियल टू योर स्टडीज़ एंड यू कैन अफोर्ड इट, फॉर श्योर द आईपैड इज़ अ ग्रेट डिवाइस फॉर टेकिंग नोट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको वो iPad बाइंग गाइड वाला वीडियो देखना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी और डाउट है आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना है वीडियो को. बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में. एंड या मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में.